हेलो दोस्तों, एवाई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि 15 तारीख को एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितना कंपटीशन है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, उन सब टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे आपसे और देखेंगे कि क्या कट ऑफ पहले थी, अब क्या है, हो सकती है, पहले कितना कंपटीशन था, अब कितना कंपटीशन होगा। इन सब टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि इस जो हमारे 2019 में वैकेंसीज़ आई थी एनटीपीसी की, उसमें 35,227 वैकेंसीज थी। जैसा कि हम देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि कितनी वैकेंसी थी, 35,227 वैकेंसी थी। और अप्लीकेंट जो थे तो अप्रॉक्स हम बोल रहे हैं कि 1.4 करोड़ के अप्रॉक्स अप्लीकेंट थे। ठीक, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कम जाती है। तो उन्हीं सारे पैरामीटर्स को हम देखकर आज इस वीडियो को लेके आए हैं, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि कट ऑफ क्यों कम रहेगी तो क्यों कम रहेगी, अगर ज़्यादा रहेगी तो क्यों ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जैसे कि फैक्ट मतलब 2015 में कितने स्टूडेंट ने कितने अप्लीकेंट थे। तो अप्लीकेंट जो हमारे 2015 में थे वो 92 लाख थे और वैकेंसीज कितनी थी, 18,252 वैकेंसीज थी। और 2019 में उसका डबल वैकेंसी है। डबल तो स्टूडेंट नहीं बढ़े, क्योंकि ये 1,80,00,000 के अराउंड होने चाहिए थे स्टूडेंट, लेकिन उस हिसाब से स्टूडेंट नहीं बढ़े और 1.4 करोड़ ही इस बार दिए और इस बार वैकेंसी ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमें कंपटीशन कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। ओवरऑल जो वैकेंसीज़ के ऊपर अगर कंपटीशन को देखें तो पहले 500 पर वैकेंसीज कंपटीशन था और जो इस टाइम मतलब 400 पर वैकेंसी कंपटीशन है। लेकिन ये एक्चुअल कंपटीशन ये नहीं है। आज मैं वो भी बताऊंगा कि आपको कंपटीशन आपका एक्चुअल है कितना। अब जैसे हमको पता है कि 28 दिसंबर से पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 7 फेज़ में हमारा पेपर हुआ था, 31 जुलाई तक चला। ठीक है, फिर हमारे स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे टोटल, और हर जगह का जो परसेंटेज था हर जोन का अपीयर होने का, वो क्यों 45 से 48% स्टूडेंट ही अपीयर हो रहे थे। जैसा कि हम देख रहे हैं 57,61,157 स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। हमारे 7 फेज़ में इतने ही स्टूडेंट अपीयर हुए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 50% से कम ही हमारे स्टूडेंट अपीयर हुए। ठीक, अब आई बात रिज़ल्ट की, क्योंकि 15 तारीख को रिज़ल्ट आना है। अब उसमें कितने स्टूडेंट पास किए जाएंगे। तो हमको पता है कि जो अभी एनटीपीसी की तरफ से आया था उसमें ये कहा गया था कि 20 टाइम्स जो थे वैकेंसीज़ की, 20 टाइम्स स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर जोन से जितनी वैकेंसीज़ होंगी उसके 20 टाइम्स बुलाए जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हमें देखने को मिल रहा है तो अगर 35,208 वैकेंसीज़ हैं, उसका 20 टाइम्स अगर हम देखें तो 7,04,000 के अराउंड हमारे स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, तो 7 लाख जो 7,04,160 स्टूडेंट हैं वो तो CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। लेकिन उसमें वैकेंसीज ऐसी थी
कि कुछ वैकेंसीज +2 लेवल की थी और ज़्यादातर वैकेंसीज ऐसी थी जो ग्रेजुएशन लेवल की थी। तो वहाँ कंपटीशन जो है गज़ब का होने का है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं उनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं इनसे कम जाएगी, और जो +2 लेवल है, क्योंकि वहाँ तो सब स्टूडेंट आ जाएंगे। जो 7 लाख हैं, 7 लाख में से तो अधिकतर तो ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया होगा, लेकिन फिर भी लेकिन वहाँ जो फ़ायदा है जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 35,000 में ही रहेंगे और +2 लेवल वाले जितने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 में ही फाइट करेंगे। ठीक, हम जैसे पहले भी बता चुके हैं, जोन वाइज अटेंडेंस जो थी हमारी 45 से 48% रही। अगर हम कंपटीशन देखें CBT 2 में, जैसे 12th लेवल की वैकेंसीज हमारी कितनी हैं, 10,628 वैकेंसीज हैं। ठीक, और ग्रेजुएशन लेवल की हमारी वैकेंसीज जो है वो कितनी है, हमारी 24,649 वैकेंसी है। अब हम एक्सपेक्टेड अपीयरेंस जो हम मान रहे हैं CBT 2 के लिए, तो अगर 7 लाख लिए जाएंगे, गौर से सुनिएगा दोस्तों, अगर 7 लाख लिए जाएंगे तो 2019 की वैकेंसी है मार्च की, पूरा 2019, पूरा 2020 और 2021 जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो चुके होंगे, वो जॉब पे चले गए होंगे, वो लोग भी इसमें सिलेक्ट होंगे। तो ये मान के चलिए कि वो लोग तो CBT 2 छोड़ने ही वाले हैं, वो नहीं देंगे। तो अगर 7 लाख स्टूडेंट अगर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो ये मान के चलिए कि 5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो CBT 2 में अपीयर होंगे। और CBT 2 में अगर 5 लाख स्टूडेंट अपीयर होंगे तो जो +2 लेवल की स्टूडेंट होंगे, जो +2 पार अभी पास आउट होके वो 2019 में फॉर्म फिल किए होंगे, वो 60-40 के रेशियो में तो हो गए ही। जैसे अगर 60% ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट होंगे तो 40% स्टूडेंट +2 लेवल के होंगे। तो हम मान के चलते हैं 2 लाख स्टूडेंट होंगे जो +2 लेवल के होंगे। तो और वैकेंसीज इनके लिए कितनी है, 10,628 वैकेंसीज है। और एक्सपेक्टेड कंपटीशन अगर हम देखें +2 के स्टूडेंट्स के लिए, तो +2 के स्टूडेंट्स जो हैं, तो +2 के स्टूडेंट्स किस में फाइट करेंगे, जो 5 लाख स्टूडेंट्स हैं वो पूरे पूरे उसमें रहेंगे। और वैकेंसीज कितनी है, 10,628। तो मतलब कि 47 स्टूडेंट्स एक सीट पे फाइट करेंगे। 10,628 जो वैकेंसीज है +2 लेवल की, उस पर हर एक सीट पे 47 स्टूडेंट फाइट करेंगे। अब अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में ये मसला नहीं है हमारे साथ। वहाँ जो कंपटीशन है, वहाँ कंपटीशन बहुत सा कम है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ 3 लाख स्टूडेंट हैं। कितने हैं दोस्तों, 3 लाख स्टूडेंट। और ये 3 लाख स्टूडेंट जो हैं हमारे 35,000 वैकेंसीज पे पूरे पे टोटल पे ही फाइट करेंगे। तो हमें ये समझ में ये ऐसा आ रहा है कि जो कंपटीशन है यहाँ पे, हर सीट पे, हर 9 सीट पे एक स्टूडेंट, मतलब 11% सिलेक्शन के चांसेस हैं। और किसी भी पेपर में 11% सिलेक्शन के चांसेस होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई थोड़ा सा भी सिंसियर है उसे सिलेक्ट होना ही होना है। तो अगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है CBT 2 के लिए, तो मेरी तो राय यही होगी कि आप पहले ही राजेश लेखपाल या फिर और भी किसी चीज़ वैकेंसीज़ के लिए दौड़ रहे होंगे, तो उससे बेहतर है कि पहले आप NTPC की तैयारी करें, क्योंकि NTPC में चांसेस आपके होने के पॉसिबिलिटीज़ जहाँ ज़्यादा होती है
वहाँ पे हमें ज़्यादा लपकना चाहिए। ठीक है, बात आते हैं अब हम अपनी कट ऑफ के बारे में आते हैं। कट ऑफ मैंने सारी तो नहीं सारे जोन का तो नहीं दे पाया, लेकिन जो जिस जोन का दे पाया शायद कुछ लगभग उसी के अराउंड हमारी कट ऑफ घूमेंगी। अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में अगर हमारा नॉर्मलाइज्ड मार्क जो आएगा अगर वो 66+ है तो हम CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। इस तरीके से EWS 60 है, मैंने EWS का थोड़ा सा बढ़ा के डाल दिया है, लेकिन हमें इससे कम ही देखने को मिलेगी क्योंकि SC ST इसके बराबर देखने को मिलेगी। रीज़न उसके पीछे ये है, जिस टाइम फॉर्म आया था किसी के पास EWS सर्टिफिकेट थी नहीं, और इसी ना होने की वजह से जो EWS की कट ऑफ है वो कम रहेगी। इलाहाबाद की बात करें तो 65, OBC के 62, उसी तरीके से EWS का 60 और 53 और 51। चंडीगढ़ की बात करें तो वैकेंसीज हमारी कितनी है 2883। UR की बात करें तो 66 जाएगी हमारी कट ऑफ चंडीगढ़ से, EWS 55 जाएगी, OBC 62 जाएगी और SC ST हमारी 50-50 जाएगी। दोस्तों अगर हम 50-50 में अगर हम SC STs में हैं किसी भी जोन के हों तो हमें बिना झिझक CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक, कलकत्ता की बात करते हैं। 2949 वैकेंसीज हैं। अगर 64+ हमारा जनरल कैटेगरी से नंबर है तो हमें CBT 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए। 56 हमारा EWS है तो तैयारी करनी चाहिए। 61 हमारा EWS वो OBC है तो हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसे 50 और 48 हमारे। अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद में हमारा क्या है 1024 वैकेंसी हमारी है। अगर आपके जनरल से 62 नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी करना जनरल से नॉर्मलाइज कट ऑफ की। अगर नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आपका कट ऑफ से 8 नंबर 10 नंबर कम है, जैसे मैंने जो कट ऑफ ये बता रहा हूँ, अगर 52 या 53 नंबर जनरल से है तो आप तैयारी करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मिनिमम हमें देखने को मिलता है 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती हैं उसमें इतना चेंजेस आना ही आना है, और वो भी 7 फेज़ में ये है। अभी आप सोच सकते हैं कि 7 फेज़ में, डेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फेज़ में 28 दिसंबर से लेके 31 जुलाई तक की एग्ज़ाम चला, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले करेगा, और 10-15 नंबर तो यूं ही ईजिली बढ़ जाएंगे। तो आपका नंबर अगर 50 के राउंड किसी भी जोन से बन रहा है, जो मैंने ये कट ऑफ दे रखी है, मैंने नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ दे रखी है, और अगर इस रेंज में आपका आ रहा है, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो पटना का हो, चाहे वो बेंगलोर का हो, चेन्नई का हो, गोरखपुर का हो, सिकंदराबाद का हो, त्रिवेंद्रपुरम का हो, कश्मीर जोन का हो, तो अगर इतने आपके नंबर आ रहे हैं, 50 अबव हैं, 50-52 से अबव आपके जा रहे हैं किसी भी कैटेगरी से की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। 18 फेब को हमारा CBT 2 का एग्ज़ाम होना है। थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि कब एग्ज़ाम ले ले, हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी, और अगर इसके अराउंड आपको इसका पे स्केल और इसकी जॉब प्रोफाइल NTPC की, या फिर इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेरीज होंगी तो हमको आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए